हेलो मैं दोस्त, आपके अपने यूट्यूब चैनल CMC ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लेके आए एक्सरसाइज 2.4 का छठा नंबर क्वेश्चन, जो ऑलरेडी 5 नंबर क्वेश्चन तक आपको करवा दिया गया है। चलिए हम छठा क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है, काइंडली रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है आप लोग के लिए। अगर इस प्यारा सा क्वेश्चन को आप लोग अगर मिस करते हैं तो आपको मतलब कि अलजेब्रिक में आपको समझिए कुछ नहीं पढ़े। अगर इस क्वेश्चन को आप लोग अगर नहीं बनाए तो अलजेब्रिक आपको बनाना अधूरा पड़ जाएगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा और समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा और आपको फार्मूला को याद करते हुए चलिएगा, ताकि कोई तरह का दिक्कत नहीं आए। चलिए हम बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करते हैं ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन है छठा का। फर्स्ट देखिएगा 2x + 1 का होल क्यूब, है ना। ये क्या लिखा हुआ है? 2x + 1 का होल क्यूब। तो देखिए 2x को कुछ देरी के लिए क्या मान लेते हैं हम? a मान लेते हैं, ठीक है। और 1 को क्या मान लेते हैं? कुछ देर के लिए b मान लेते हैं। तो हो गया a + b का होल क्यूब। तो आप लोग को शायद फार्मूला याद होगा, आप लोग मेरे साथ फार्मूला को भी याद करते चलिएगा, क्योंकि हम लोग बहुपद पढ़ रहे हैं। अब बहुपद में 2.4 एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं, जिसमें केवल फार्मूला के बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि फार्मूला को आप जो भी फार्मूला आपको लिखवाया गया है आप उसे अपनी माइंड में नोट कर ले, तब आपको जाकर बनेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले a + b का होल क्यूब क्या होता है? अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट कर सकते हैं कि a + b का होल क्यूब क्या होता है। अगर नहीं जानते हैं तो आप लोग को बताने का प्रयास करते हैं। आप लोग कलम कॉपी लेके आसानी से आराम से बैठ जाइए और मेरे साथ फार्मूला को याद कीजिए। इस फार्मूला को अगर याद है तो आप इस फॉर्मेट में लाकर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिएगा, तो a + b का होल क्यूब जो फार्मूला होता है, a + b का होल क्यूब बराबर होता है a³ + b³ + 3a² b प्लस में 3ab²। यही होता है a + b का होल क्यूब का जो फॉर्मूला होता है a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। इसको एक तरफ से आप बोल सकते हैं कि कैसे बोल सकते हैं सर? बोलिएगा a³ + b³ प्लस, देखिएगा a² b + 3ab² में कॉमन क्या मिल रहा है? तो बोलिए सर इसमें कॉमन आपका 3ab मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि 3ab इसमें भी है और 3ab इसमें भी है। तो 3ab जब बाहर हो गया तो अंदर क्या बचेगा? यहाँ पे a बचेगा और प्लस में 3ab बाहर हो गया, यहाँ पर b 2 है तो एक b बाहर हो गया और 3a बाहर हो गया, तो आपका अंदर क्या बचेगा? तो आपका b बचेगा। तो a + b का होल क्यूब को मतलब कि दो तरीके से बोल सकते हैं। पहला तरीका आपका है a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। दूसरा तरीका से कैसे बोल सकते हैं? a³ + b³ + 3ab × a + b। ये आपका हो गया। एक फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, एक फार्मूला और याद कर लीजिए, a - b का होल क्यूब, ठीक है। a - b का होल क्यूब फार्मूला क्या होगा? तो देखिएगा a³ हो जाएगा माइनस का b³ हो जाएगा और -3a² b और प्लस 3ab²। मतलब लिखा हुआ एक ही चीज़ है, केवल प्लस माइनस का अंतर है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। लड़का लोग इस फार्मूला को याद करने में प्लस माइनस में बहुत दिक्कत करता है, वो अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, बहुत दिक्कत करता है। तो ये दोनों में तो थोड़ा सा अंतर है कि a - b का होल क्यूब बराबर क्या होता है? a³ - b³ और -3a² b और प्लस 3ab²। एक तरीका से और इसको बोल सकते हैं a³ - b³ माइनस, इसमें देखिए इसमें भी आपको कॉमन क्या हो जाएगा? -3ab कॉमन हो जाएगा। तो 3ab जब बाहर हो जाएगा सर तो अंदर क्या बचेगा? a - b बचेगा। तो एक फार्मूला को दो तरीका से बोल सकते हैं, a - b का होल क्यूब को दो तरीका से बोल सकते हैं। तो आप इसे माइंड में नोट कर लीजिएगा और जब ये आपको याद रहेगा, क्योंकि लड़का लोग बहुत इस फार्मूला को याद करने में, हम अपने एक्सपीरियंस जर्नी से शेयर कर रहे हैं कि बहुत कन्फ्यूजन होता है याद करने में। अभी फिलहाल लग रहा है कि याद हो जाएगा, लेकिन आज से कुछ घंटों बाद या फिर कुछ दिनों के बाद अगर पूछेंगे a + b का होल क्यूब क्या होता है तो आप लोग नहीं बता पाइएगा। तो बहुत आसान है, a + b का होल क्यूब बराबर होता है a³ + b³ + 3a² b + 3ab² होता है। चलिए तो देखिएगा ये जो है आपका है a + b का होल क्यूब का फॉर्मेट में है, दिया हुआ है, बताइए दिया हुआ है कि नहीं? तो पहले लिखिएगा हल, अब इसको बनाइएगा, आप आसानी से बन जाएगा। तो जब इस फॉर्मेट में दिया हुआ है तो हमको लाना है इस फॉर्मेट में, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हो जाएगा a क्यूब, तो a की जगह आपका क्या है? तो 2x है, तो हो जाएगा 2x का होल क्यूब। प्लस में क्या होता है? b क्यूब, तो b की जगह आपका क्या है? 1, तो 1 का होल क्यूब हो जाएगा। फिर प्लस क्या होता है? 3a² b, तो 3 गुना a², तो a की जगह आपका 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा और गुना b की जगह आपका 1 हो जाएगा। प्लस 3ab² होता है, देखिएगा 3ab², तो जगह 3 गुना
ए की जगह आपका 2x होगा और बी की जगह आपका 1 का होल स्क्वायर होगा। तो देखिएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर हो गया। अब इसको क्या कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। 2x का होल क्यू कितना होता है, तो बोलिएगा सर 8x पे पावर 3 होगा, प्लस में 1 का क्यूब आपका 1 होगा, प्लस 3 गुना 2x का होल स्क्वायर आपका हो जाएगा 4x का होल स्क्वायर गुना 1 प्लस 3 गुना 2x गुना 1 का स्क्वायर आपका 1 हो जाएगा। चलिए एक स्टेप और होगा, 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 3 गुना 4x स्क्वायर गुना 1, तो 3 चौक 12, 12 गुना 1 तो कितना आएगा, 12 आएगा सर, 12x स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 तो जगह 6x होगा सर। यही आपका राइट आंसर है। बताइए इससे आपको क्या मतलब कि पता चला कि जब तक आपको फार्मूला याद है और जब आपका a प्लस बी के फॉर्मेट में है तो आप देखिएगा इस फॉर्मेट में ला के क्या किए, सोल्यूशन किए, तो आपको क्या बोल रहा था कि घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। तो मैंने क्या किया, लिख दिया। आप लोग आसानी से समझते हुए चलिएगा। मैं आपको हर चीज़ बताएंगे, जिस मेथड से बनेगा, जिस फार्मूला से बनेगा, मैं आपको बताने का पूरी प्रयास करेंगे। बस आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और जैसे जैसे मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ बस कॉपी में नोट करते हुए चलिएगा और समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा कि मैं किस तरह से आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं। चलिएगा ये देखिएगा, ये था a प्लस बी का होल क्यूब पे, ये आपका है a माइनस बी का होल क्यूब पे। तो 2a को कुछ देरी के लिए a मान लो और 3b को कुछ देरी के लिए क्या मान लेते हैं, b मान लेते हैं सर। तो हो जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब। आप लोग कमेंट कीजिएगा, अभी तक लिखवाए हैं a माइनस बी का होल क्यूब। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, तो a क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, यही होता है। तो चलिएगा तो हम लोग हल करते हैं, तो हो जाएगा a क्यू, तो a क्यू की जगह आपका हो जाएगा 2a का होल क्यू माइनस होता है b क्यू, तो b क्यू हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 3b का होल क्यू माइनस क्या होता है 3 गुना a स्क्वायर b, तो हो जाएगा 3b का होल स्क्वायर गुना 3a स्क्वायर बी। तो a की जगह आपका क्या लिखा हुआ है 2a, तो यहाँ पर हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर और गुना क्या हो जाएगा 3b हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्लस में क्या होता है 3ab स्क्वायर, तो 3 हो गया, a की जगह आपका लिखिएगा 2a और गुना b की जगह लिखिएगा 3b का होल स्क्वायर लिखिएगा। अब इसको सॉल्यूशन कीजिएगा, तो 2a का होल क्यू आपका हो जाएगा 8a क्यू माइनस 3b का होल क्यू कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 27b क्यू होगा माइनस 3 गुना 2a का होल स्क्वायर आपका 4a स्क्वायर गुना 3b प्लस 3 गुना 2a गुना 3b का होल स्क्वायर आपका हो जाएगा 9b स्क्वायर हो जाएगा। बताइए यहाँ तक किसी को दिक्कत है। 8a क्यू हो जाएगा माइनस 27b क्यू माइनस 4 या 12, 12 या कितना होता है 36, 12 या 36 a स्क्वायर b प्लस 3 दूनी 6 और 6 नंबर का कितना होता है 54, तो जगह 54ab स्क्वायर, यही आपका राइट आंसर है। कई प्रकार का दिक्कत समझने में आपकी पूरी कोशिश की जाएगी, आपको समझाने में कोई तरह का कसर हम नहीं छोड़ेंगे आपको समझाने में, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर छठा का 3 और छठा का 4, छठा में टोटल 4 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन सॉल्व करवा दीजिए, तीसरा नंबर देखिएगा। तो ये भी आपका ऐसा ही बनेगा जैसे पहला दूसरा बनाए थे, आप लोग तो सीख गए होंगे, तो मेरे साथ बनाते हुए चलिए कैसे बनेगा। तो 3/2 x को कुछ देर के लिए a मान लेते हैं और 1 को क्या मान लेते हैं b मान लेते हैं, तो जगह a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब, तो आपको जगह 3/2 x का होल क्यूब हो जाएगा प्लस का b क्यूब, तो b किसको माने थे 1 को, तो जगह 1 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, तो ये हो जाएगा 3/2 x का होल स्क्वायर और b की जगह आपका 1 हो जाएगा, तो जगह 3a स्क्वायर b और प्लस में क्या होता है 3ab स्क्वायर, तो 3ab स्क्वायर, तो जगह 1 का स्क्वायर हो गया। चलिए तो इस फॉर्मेट में था तो मैंने इस फॉर्मेट में लाया, अब इसको क्या करेंगे सॉल्यूशन करेंगे। तो 3 का क्यूब आपका 27 होता है बटा 2 का क्यूब आपका 8 होता है और x का क्यूब आपका x क्यूब होता है प्लस 1 का क्यूब आपका 1 होता है प्लस 3 गुना 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर आपका 4 और x का स्क्वायर आपका x स्क्वायर होगा और गुना में क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 गुना 3/2x
गुना 1 का स्क्वायर 1 होगा। यहाँ तक आ गया। अब इसके आगे देखिए क्या होगा, तो जगह 27/8 एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस कोई कट नहीं रहा है तो क्या हो जाएगा, 3 3 9 27, तो जगह 27 एक्स स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस ये भी नहीं कट रहा है तो आपका हो जाएगा 3 9 एक्स बटा कितना हो जाएगा 2। यही आपका राइट आंसर है। तो ये आपका a प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मेट में आया हुआ है सर। तो मैंने क्या किया, a प्लस बी का होल क्यू का जब फॉर्मेट में आया हुआ है तो आप इसे क्या किए, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर के फॉर्मेट में क्या किए, तोड़ दिए। उसके बाद सोल्यूशन करके जो आया वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए छठा का लास्ट क्वेश्चन जो है 4 नंबर आप लोग बनाने के प्रयास कीजिएगा। चलिए उसको हम बनाने का प्रयास करते हैं, आप लोग समझिएगा हर चीज़ों को। x माइनस 2/3y का होल क्यूब, एक्स को कुछ देर के लिए क्या मान लेते हैं, a मान लेते हैं, इसका मिटा दो a भी, यहाँ पर a मान लेते हैं और 2/3y को क्या मान लेते हैं b, तो हो गया a माइनस बी का होल क्यूब। फार्मूला क्या होता है सर, तो बोलेगा सर a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो जगह 3y का होल क्यूब हो जाएगा, फिर माइनस का होता है 3a स्क्वायर b, तो 3a स्क्वायर तो जाएगा x का होल स्क्वायर, और क्या होता है b, तो b की जगह क्या हो जाएगा 2/3y हो जाएगा, प्लस क्या होता है फिर 3ab स्क्वायर, देखिएगा 3ab स्क्वायर, तो जगह 3 a की जगह आपका हो जाएगा x और b की जगह आपका हो जाएगा 2/3y का होल स्क्वायर हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत, इस फॉर्मेट में आ गया। अब इसको क्या करते हैं आप लोग, तो सॉल्यूशन करने जानवे करते हैं। x का होल क्यूब कितना हो जाएगा, तो x ही हो जाएगा माइनस 2/3y का होल क्यूब कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा सर 2 का क्यूब आपका 8 होता है बटा 3 का क्यूब आपका 27 होता है और y का क्यूब आपका y क्यूब होता है, माइनस तो हो जाएगा 3 गुना x का होल स्क्वायर आपका x स्क्वायर होगा अब बट गुना 2/3y होगा, प्लस 3 गुना x गुना 2/3y का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो बोलेगा 4/9y स्क्वायर हो जाएगा सर। चलिए एक स्टेप और है, एक्स क्यूब माइनस 8/27 वाई क्यू माइनस, अब देखिएगा 3 से 3 कट गया सर, तो ऊपर क्या बचा, तो एक्स स्क्वायर 2y बचा, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई प्लस 3 3 9 काट दीजिएगा, तो नीचे बचा 3, ऊपर क्या बचा, तो बचेगा x गुना 4 गुना वाई स्क्वायर, तो जगह 4x वाई स्क्वायर बटा में क्या बचा, नीचे 3 बचा। तो यही आपका राइट आंसर है। तो बताइए छठा का आपका पूरा सॉल्व हो चुका है। छठा में टोटल 4 क्वेश्चन थे और चारों क्वेश्चन किसके कौन सा बेस पे थे, तो a प्लस बी का होल क्यूब पे और a माइनस बी का होल क्यूब पे। आपको फार्मूला अगर याद अगर नहीं है तो छठा का एक भी सवाल आपसे नहीं बनेगा, ये मेरे तरफ से गारंटी है। तो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताने का प्रयास किया, फार्मूला लिखवाया, आप पूरा फार्मूला याद किए होंगे, अब वो पूरी तरह से आप छठा पूरा बना लिए होंगे। मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है, आप लोग के ऊपर बिलीव है, छात्रों पर बहुत ज़्यादा हम बिलीव करते हैं, क्योंकि छात्र जो होते हैं वो पढ़ने में थोड़ा उत्सुक होते हैं और वो पढ़ने में ललक होते हैं कि सर हमें बताइए, मैं बना के दिखाऊंगा। तो ये आपका 2 फार्मूला थे, आप 2 फार्मूला अच्छे से याद कर लिए होंगे। अगर याद नहीं किए तो एक बार आपको और पढ़ा देते हैं, बोलिएगा साथ में। a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये आपका 2.4 एक्सरसाइज का छठा नंबर क्वेश्चन था, जो आपके ऑलरेडी 5 तक वीडियो अपलोड कर दिया गया है, छठा भी अपलोड कर दिया गया है। आपको टोटल वीडियो मिल जाएगा 16 वीडियो 2.4 का। तो आपको मतलब कि क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन को वीडियो ला के दे रहे हैं ताकि आपको प्रॉपर तरीके से आप लोग पढ़ पाए। अगर वीडियो अगर अच्छा लगता होगा, छोटे से भाई को लाइक कमेंट कर शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे अगर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, तब तक के लिए जय हिंद। ओके बाय, टेक केयर।